कितनी बेशरम बेगैरत औरत है ये, इसको जितना मर्जी कह लो आपके कि ये इतनी बेशरम है, इतनी बेगैरत है, ये शब्द इसके लिए एक्चुअली कम पड़ गए हैं। जो इसने हालात पैदा कर रखे हैं ना, उस हालात की वजह से ये शब्द इसके लिए कम है। और सब लोग कहते रहते हैं ना, ये है वो है, अपी अपी कहते रहते हैं। भाई ये अपी अपी कहलाने लायक नहीं है। 36 साल की एज है इसकी, जो कि खुद कंफर्म कर दिया है। खुद इसके शौहर ने इस बात के लिए बोल दिया है कि तुम तो शादी के टाइम ही 32 थी, 32 से आगे कब बढ़ होगी। 3 साल शादी को हो गए तो 35 साल की तो ये ऑलरेडी है, और अब इसी महीने इसका बर्थडे है तो 36 साल की ऑलरेडी ये हो चुकी है। और वैसे भी जो एज होती है उसके हिसाब से भी मैनिपुलेट करते रहते हैं। और अगर किसी औरत को 36 साल की एज में माँ बनने के बाद भी अगर अकल नहीं आई तो फिर उम्मीद छोड़ दो कि उसको फिर आगे कभी अकल आएगी। जो औरत अपने बच्चे की नहीं हुई, सोचो वो फिर उस बहन की, उस खाला की, या किसी और की, या सास ससुर की कैसे हो जाएगी। जिस औरत के उठने का, बैठने का, सोने का, खाने का, पीने का, किसी भी टाइम की कोई पाबंदी नहीं है, इसने पूरे घर को एक तरीके से पागल बना के रखा हुआ है। लगता है इसके दिमाग में ना कुछ केमिकल लोचा है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। लगता है भाई पता नहीं इसने कौन सी डोज ले ली है, क्या ले ली है, जो दुनिया से ज्यादा ताकत घूमने फिरने की, जागने की इसमें ही आ रही है। मतलब पिछला व्लॉग जब इसने छोड़ा था तब ये बेटी खाला के घर पर ही थी, और अब ये जो व्लॉग शुरू हुआ है ये सुबह 5:30 बजे 5 बजे से शुरू हुआ है, जिसमें लेंस पहन के, टिंट लगा के, बिना नहाए धोए, सूट बदल के ये तैयार हो गई है पूरे खानदान को ले जाने के लिए। क्योंकि फ्रेंड्स, क्योंकि हमारे खालू आ रहे हैं, और क्योंकि इस बार पिज्जा यहाँ पर है, खाला यहाँ पर है, और हमारी गाड़ी भी यहाँ पर है, तो चलो हम उनको लेने के लिए चल देते हैं। और भाई साहब, ना तो माँ को अकल है, जो 65 साल की एज में उनकी भी बुद्धि नहीं चलती, 45 साल की एज में खाला की बुद्धि नहीं चलती, एक जवान बच्ची की माँ होने के बावजूद। मतलब खालू को तुम लेने जाओगे तभी खालू आएंगे घर में। ये नहीं दिख रहा कि इतनी ठंड में एक मासूम से बच्चे को परेशान करने के लिए तुम 5-5 औरतें, तुम्हें शर्म लिहाज बिल्कुल भी नहीं। अब 5 क्यों, सबसे बड़े तो इनकी अम्मा, जिनको अकल नहीं है, जिनको ये छोड़ कर जाती है, अम्मा यही रहना, अम्मा हम जा रहे हैं। भैया ना तो 90+ अम्मा की परवाह करती है ये औरत, कि भाई वो उनको नींद पूरी होनी जरूरी है, टाइम पे टाइम उठाना जरूरी है, नहीं है सही है, नहीं है, सोने नहीं देती अपना कंटेंट बनाने के चक्कर में। और अगर आप देखोगे तो इन सब में फायदा किसको हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ इस औरत को हो रहा है। इसका बैंक बैलेंस भर रहा है, बाकी सबको तो चिंदी चिंदी से पैसे खर्च करती है। फायदा किसको हो रहा है? इसको हो रहा है। लेकिन पब्लिक, ये लोग ये बात नहीं समझ रहे हैं कि जब इनका कमाने का ये सोच रहे हैं कि हमें आगे भविष्य दे देंगे, हमें विरासत में दे देगी, तो वो विरासत देने लायक बचेगी भी, यूट्यूब रहेगा भी। जब अभी इसने हाय तौबा मचा रखी थी, यूट्यूब का पता नहीं, यूट्यूब का पता नहीं करके इसने एक रेस्टोरेंट खोल लिया, एक प्लॉट खोल लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, तो क्या ही विरासत में देके जाएगी? जो करंटली अभी कुछ दिया है उसमें ये कुछ नहीं करने दे रही है, तो काहे किस बात का लालच कर रही है ये औरत? इसको ये नहीं दिखाई दे रहा कि 21 साल की मेरी लड़की, जिसकी हेल्थ खराब कर दी, सेहत खराब कर दी, पढ़ाई खराब कर दी, करियर खराब कर दिया, और उसकी क्या उम्मीद करेगी कि जैसे इसने खुद इतनी बड़ी इन्फ्लुएंसर होकर, जो इसके भाई भाभी इतने बड़े सेलिब्रिटी होकर, कितनी 2 कौड़ी की शादी की जिसमें खाना कम पड़ गया था। तुम्हें क्या लगता है कि अपनी कजन सिस्टर के लिए ये अपने से ज्यादा अच्छी शादी कर लेगी? भाई भाभी ने तो प्लॉट दे दिया था, तो भाई क्या खाला क्या ये सोच कर बैठी है कि पिज्जा को ये प्लॉट खरीद कर दे देगी? यहाँ से हद है भाई साहब बेशर्मी की, और हद है लालची की। तो फ्रेंड्स, हम जा रहे हैं खालू को लेने के लिए, और अम्मी को भी साथ में लेकर जा रहे हैं, और क्योंकि बेटी खाला और पिज्जा यहाँ पर है तो उनको भी लेकर जा रहे हैं, क्योंकि हम ना उनको थोड़ा, अम्मी को थोड़ा सा लखनऊ दिखा देंगे। भैया ये अम्मी है कि क्या है ये, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। जिनको ये समझ में नहीं आ रहा कि भाई तुम जो है ना सबको ले जाकर ठंड में मत परेशान करो। एक तरफ तो हाय तौबा मच रही थी इनको कि भाई इतनी ठंड है, इतनी ठंड है, इतनी ठंड है, क्योंकि ये तो 10 साल से यहाँ से बाहर रह रहे हैं, तो इनके लिए तो ठंड कभी इन्होंने महसूस करी ही नहीं है। जैसे कभी जिंदगी भर जो ना हमेशा ये मुंबई में पले बड़े हो, इनका बचपन वहीं गुजरा हो, तो हाय तौबा मचा रखी है। लेकिन जब यहाँ ठंड लग रही है उसके बाद भी भैया रुकने का नाम नहीं है कोई सी भी, फिर चाहे 21 साल की लड़की से लेकर 94+ औरत का, यानी कि अम्मा की। अम्मा ने एक दफा भी ये नहीं कहा कि भाई क्यों परेशान कर रहे हो, या तुम क्यों थक रहे हो, क्यों बच्चे को दुखी कर रहे हो, और क्या जरूरत है ठंड में जाने की, आ जाएगा। ये लोग नहीं जाते तो क्या वो आएंगे नहीं क्या? और ये लोग छोड़, अब क्या ऐसा, क्या सऊदी से ले आओ, फिर सऊदी से क्यों परेशान कर रहे हो? जाओ, वहाँ पे इतने छोटे बच्चे हैं सऊदी से, वहीं से उनको आराम से जो है फ्लाइट में बिठा के, उनका सामान वामान रखवा के, फिर यहाँ पे उतार कर दिल्ली एयरपोर्ट या लखनऊ एयरपोर्ट पे, फिर वहां से जाके लेकर आना। क्योंकि जस्ट बिकॉज अम्मी को घूमना है, क्योंकि अम्मी ने लखनऊ नहीं देखा है। हद है भाई इन औरतों। तो चले अम्मी, सुबह सुबह का टाइम है, तो हम तैयार हो गए हैं और हम निकल रहे हैं। और अब ये बताती है कि इतने बजकर इतने मिनट पर हो रहे हैं, और गाड़ी में बैठते बैठते कह रही है फ्रेंड्स अजान हो रही है, हमने अजान से पहले ही जोहर की नमाज पढ़ ली है। वाह यार, तू तो बड़ी महान औरत है। अम्मा यहीं पर
रही है आराम करना, ठीक है, हाँ हाँ हाँ, और मेहर को यहाँ छोड़कर जा रही है। इसका मतलब मेहर यहाँ सो रही है, आज ये सारे के सारे यहाँ सोए हैं, तो पिज्जा को साथ लेकर जा रही है और मेहर को यहाँ छोड़कर जा रही है अम्मा के लिए काम वाम करने के लिए। चले खुश? तो माँ कहती है उनकी, तो खुश तो बहुत होंगी तुम, क्योंकि पति जो आ रहे हैं। तुम्हें तो अपने पति की परवाह है नहीं, तुमने तो अपने बेटे के ऊपर छोड़ रखी है, एक केयरटेकर के ऊपर छोड़ रखी है, तो वो तो कर ही ले। सबकी लव मैरिज है भाई इनकी, किसी की शादी जेन्युइन तरीके से है ही नहीं, और ना ही जेन्युइन तरीके से मोहब्बत है। सब एक दूसरे का फायदा उठा रहे हैं, सब एक दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं, और किसी को किसी से जेन्युइनली प्यार मोहब्बत है ही नहीं। कोई भी सिंगल जोड़ा ऐसा नहीं है इनके घर में जिनको ये कह सके कि भाई ये आम लोगों की तरह से है। अब बाजा खाला से ज्यादा वास्ता पड़ता नहीं है, तो इसलिए बाजा खाला का ज्यादा पता चलता नहीं है, लेकिन फिर भी ये कम से कम पता चलता है कि वो औरत अपने शौहर की मानती है, इसीलिए उनकी बच्ची आज सेहत से भी अच्छी है, पढ़ाई एजुकेशन से भी अच्छी है, उसका घर भी अच्छा है। भले ही वो लालच में लालची है, अब ये इंसान है तो इंसान के साथ लालच भी जुड़ा रहता है, फ्री की चीज़ें किसको बुरी लगती है, लेकिन उसके बावजूद भी ना केवल वो जॉइंट फैमिली में अपने घर में रहती है। अभी तुमने बेटी खाला का घर देखा था ना, तो वहाँ पर सॉरी बाजा खाला का घर देखा था ना, तो वहाँ जब भी मैडम और जनाब जो भी जाते हैं तभी देखने को मिलता है। तो देखो पता नहीं उनके देवर के बच्चे हैं या उनकी ननद के बच्चे हैं, कौन है, 2-3 बच्चे उनके घर में हैं और वो एक साथ ही रहते हैं, तो जॉइंट फैमिली में ही रह रही है ना। एक इनको देख लो जरा, बेटी खाला को देख लो जरा, इसी मोहल्ले की थी, इसी मोहल्ले के लड़के से शादी करी और इसी मोहल्ले में ससुराल होने के बावजूद भी अपने सास को देखती तक नहीं है। कोई बेटी खाला के ससुराल वाले आपको नजर आते हैं? उनकी देवरानी जिठानी सब है इनकी। क्या इन बच्चों को होश मिला है कि भाई ताई के यहाँ चले जाए, चाची के यहाँ चले जाइए, ताई या चाची इनके यहाँ पे मिलने के लिए आए? 3-3 व्लॉगर थे ना इनके घर में, पर क्या आपको वो देखने के लिए मिला? भाई साहब सारी की सारी नस्ल ही ऐसी है इनके यहाँ, सब अपने अपने मैके को तवज्जो देते हैं, ससुराल को कोई तवज्जो नहीं देते। और करनी भी लव मैरिज है, प्यार करना है लेकिन लड़के से मतलब है, देख लो उठा के। और जनाब को भी प्यार करना था तो सिर्फ लड़की से मतलब था, कौन माँ कौन पापा उनकी कौन फैमिली, छूट गई तो छूट गई फैमिली, क्योंकि कन्वर्ट करा के किया था। ऑफकोर्स वो सुबह वाला पॉडकास्ट आपने सुन ही लिया होगा। खुश है बेटी? हाँ, तुम तो खुश होना मत अपने शौहर को देख के, तुम तो किस्मत वाली हो कि तुम्हारे शौहर तुम्हारे पास रहते हैं, दिन रात तुम्हें सेवा करने की मौका मिल रहा है, तो तुम वो भी नहीं कर रही हो, क्योंकि तुम्हें वो भी नहीं करना। काम चोरी के तो सारी लिमिट क्रॉस कर रखी है। अब क्या करें, जब फैक्ट्री ऐसी है तो प्रोडक्ट तो ऐसे होने ही है, होनी भी चाहिए खुशी, तो तुम भी थोड़ी सी खुशी ले लिया करो। माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी खुश हो, बस हम लोग टाइम से पहुंच जाए, वरना खुशी धरी की धरी रह जाएगी। शर्म नहीं आई इसको घर से निकलते हुए ऐसे शब्द बोलते हुए, इतनी मनहूसियत फैला के निकल रही है, कहीं ऐसा ना हो सारी खुशी ऐसे ही रह जाए। पता भी है वैसे इस लाइन को बोलने का मतलब क्या होता है? नई बात सुन लो फ्रेंड्स, सुबह सुबह भी पूरा अंधेरा है। सर्दियों के दिन में सुबह सुबह पूरा अंधेरा नहीं होगा तो क्या सूरज चमकेगा? तो हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, बाहर से देखिए एकदम अंधेरा है, और इस औरत ने अपने चक्कर में और को भी, जो इसका कंटेंट का हिस्सा है वो तो है ही, लेकिन नहीं है ना जो ड्राइवर, उन तक की भी जिंदगी हराम कर रखी है। कृष्णा की जिंदगी हराम कर रखी है भाई। मैं क्या कहूँ, वो तो खुद ड्रीम जॉब कर रहा है। लोगों के सोने के टाइम नहीं, उठने के टाइम नहीं, डार्क सर्कल हो चुके हैं उसके पूरे ऐसे। फ्रेंड्स 5:30 हो रहा है और हम चल रहे हैं, और बच्चा बेचारा बेसुध है। इतना तरस आया इस बच्चे को देख कर के, आधी आंखें खुली आधी आंखें बंद है, गोद में लाद रखा है, नीचे डायपर है, पूरा पेट दिख रहा है। डायपर भी ऐसा लग रहा है जैसे लोअर वेस्ट वाला पहना रखा हो, और उसके ऊपर का क्या कपड़ा उसको पहना रखा है, गर्म कपड़ा है शायद वो ग्रे कलर का, जिसमें 6 चिटकनी लग रही है, जिससे कि हो सकता है वो नीचे का बंद कर जाए। वो पूरा का पूरा बाहर खुला पड़ा है। भैया झंझा बना रखा है इसने बच्चे का। इसे औरत को बिल्कुल भी शर्म लिहाज नहीं है, पता नहीं क्या सोच के हुई। बच्चा आंख खोल रहा है बंद कर रहा है, आंख खोल रहा है बंद कर रहा है। जहां वो बच्चा इस टाइम सोता है, इसके अकॉर्डिंग 5 बजे के बाद इसका बच्चा सोता है। कहती है ना रात भर जागता है, वो सब शेड्यूल उसका बच्चे का उलट पुलट हो चुका है। वो बच्चा अपने टाइम से सो रहा है, टाइम से उठ रहा है, लेकिन ये बेशरम औरत झूठ बोलती है बच्चे का नाम का। इसको शर्म नहीं आती, इसको अल्लाह से बिल्कुल भी डर नहीं लगता कि मैं अगर ऐसे सब झूठ बोलूंगी तो अल्लाह गुनाह देगा या मेरे को उसके बदले का कुछ गलत ना कर दे। लखनऊ एयरपोर्ट पे पहुंच गए हैं, वहां पे वॉशरूम जाने के लिए, क्योंकि क्या है ना, हगास मुकतास वो सब करने की मिली नहीं होगी। गंदे गंधीले लोग, रात भर ये लोग नहाए नहीं है, और नहाए नहीं है, मुंह धोया नहीं है, बस टिंट लगा लिया और निकल लिया। रात भर जागे हैं ये लोग, खाना पीना सब कुछ करना है। और क्या कहती है, देखो खाने को सुबह सुबह मन नहीं करता, चालो पे, और ठूस के बैठी है गाड़ी में। दोनों बहनें ना ठूस रखा है, और यही काले कपड़े और यही लंबा सा श्रग सूट टाइप का जो भी इसने लड़की ने पहन रखा ना, बस उसी को पहने 3 दिन से भटक रही है ये भटकती आत्मा। 21 साल हो गए हैं, लेकिन अकल 21 मिनट की भी नहीं आई है। फ्रेंड्स हम यहाँ पे आए थे, खालू बाहर निकल के हम वॉश चले गए, और खालू बाहर निकल गए, और खालू पूरी पलटन से बाहर मिल भी चुके हैं। एक
एक फ्रेम, एक एक सीन जो है उस लड़के से शूट करवा रखा है, सीन मिस ना हो जाए। हम एयरपोर्ट आए हैं भाई साहब, एयरपोर्ट, हमारी खुद की तो औकात हैसियत है नहीं कि हम एयरपोर्ट पे जाएं, वहाँ पे एयरपोर्ट लुक करें, फ्लाइट पकड़े, फ्लाइट से आए, फ्लाइट से जाएं। लेकिन चलो खालू आए हैं क्योंकि मजबूरी, चलो तो चलो, लेकिन हमें कंटेंट तो मिल जाएगा। कंटेंट की भूखी भटकने के लिए चली गई। पहले अपनी बेटी को प्यार करा, फिर छोटी मुटकी को प्यार करा, फिर बड़ी मुटकी को प्यार। और ये बाप कैसा है भाई, मुझे तो समझ में, माँ तो खैर है ही लालची, पर बाप का भी समझ में नहीं आता। उसको नहीं दिखाई देता कि ये सेहत है। आज की डेट में, आज के जमाने में रहने के बावजूद भी इनको ये नहीं पता कि सेहत किसको कहते हैं। ये बीमारी है जो ये लड़की लिए घूम रही है अपने साथ। ये लोग बताते ही नहीं है कि इसको डायबिटीज हो गई है, ये इसको प्रॉब्लम है, ये इसका वेट इतना ज्यादा बढ़ रहा है। हाँ कोई बात नहीं, बढ़ा लो और 5-6 किलो और बढ़ा लो, क्या ही फर्क पड़ जाएगा। जब से यहाँ पर आई है ना, क्योंकि ये मुटकी बिल्कुल भी काम नहीं कर रही है, क्योंकि यहाँ रुखसाना बाजी है, इसकी अम्मी है, इसकी अम्मी ने नौकरानी रख रखी है, तो जो काम ये वहां पर करती थी वो काम भी ये यहाँ नहीं कर रखी है। तो जब से यहाँ पर आई तब से और वेट पुट ऑन किया है इसने। हैदर को मिलाओ, हैदर को मिलाओ। अरे जा तो घर ही रहे हैं बेहुदा औरत, क्यों बच्चे को ठंड में हवा में बाहर निकाल रही है। सवेरे का टाइम है, बच्चा सो रहा है, सोने दे उसको। खाला लेके बैठी है, सो रहा होगा तभी तो वो लेकर बैठी है। जबरदस्ती हैदर को मिलाओ, हैदर को मिलाओ। क्यों घर जाके हैदर से नहीं मिलेंगे वो? हैदर, हैदर, मुझे तो ये आदमी भी ना अकल से पैदल ही लगता है, जिसको अपने बच्चों की नहीं पड़ी लेकिन हैदर के पीछे पगलाया जा रहा है। और जबरदस्ती ये भी नहीं कह रहा सिंसेरिटी से। मुझे तो लग रहा है कि शायद इनमें थोड़ी सी सिंसेरिटी होगी कि कम से कम है नहीं भाई। अब तो यकीन हो गया, सिंसेरिटी होती तो अपनी माँ के गुजर जाने के बाद कोई 1 महीने बाद नहीं जाता वहां पर उनसे मिलने के लिए। माँ से नहीं, एक्चुअली पिता से मिलने, मतलब उनके जब पापा एक्सपायर हुए थे उस दौरान ये लोग आए थे और उसके बाद इनकी माँ इद्दत में बैठी हुई थी। और ये बंदा यहाँ पे 1 महीना रुक कर और इधर उधर घूम कर, बैंगलोर पता नहीं कहाँ कहाँ घूम फिर के तब गया। और भांजी के पैसों पे खाते पीते, भाई ये क्या इंसान है? इसकी डिग्निटी कैसे इन सारी चीज़ों के लिए मेंटेन कर पाते हैं? ये कैसे सोच भी पाते हैं कि भांजी बेटी समान होती है, बेटी से कैसे खर्च करवाने का मन करता है? भाई ये भी खानदानी नहीं है। खानदानी होते तो अपनी माँ को इद्दत में ऐसे नहीं छोड़ देते कि चलो पापा के मरने पर नहीं आए तो कम से कम जब भी इनका टिकट हुआ, जब भी इनका आना हुआ, तो सबसे पहले भागकर इंसान को अपने माँ के पास जाना चाहिए। तो उससे तो मैं क्या ही इंसानियत की जो है वो उम्मीद लगाए बैठी हूँ। एक बार भी थोड़ा सा मतलब इंसानियत इतनी तो दिखाते ना कि बच्चा अगर सो रहा है, ठंड इतनी पड़ रही है, खुद ने दुनिया भर के कपड़े पहन रखे कि बच्चे को मत परेशान करो, और तुम इतनी ठंड में बच्चे को लेकर आए कैसे? किसी भी इंसान में, इनके में इंसानियत नाम की चीज नहीं लगती। भाई मैं तो रिलेट करती हूँ बहुत ज्यादा। अभी चाहे बच्चा चालू का हो, पर मुझे बड़ी तकलीफ हो रही है ये सब चीजें देखकर। हाँ बेटा, हाँ बेटा, अभी तुम्हारा बेटा तुमसे बाहर निकल गए हाथ से। अपने बच्चे तो दूसरों के पर थोप दिए, अब दूसरों के बच्चों को तुम पाल कर नौकरानी की तरह से, नैनी की तरह से पालो। लाड प्यार अपनी तरफ है, केयर अपनी तरफ होती है, तो लाड प्यार भी नहीं है इनका। तो भाई ये चापलूसी है। सो रहा है, सो रहा है, साफ समझ में आ रहा है कि बच्चा सो रहा है गोद में। फिर भी इस आदमी ने मेच्योरिटी से, एक बीइंग अ मैन, इसने ये नहीं कहा कि चलो ये तो औरतें अकल से पैदल है, तो मत ठंड में बाहर निकालो। टोपा नहीं है बच्चे के पास, जुराब नहीं है बच्चे के पास, सो रहा है बच्चा नींद में। जब गरमाई में सो रहा होता है ना, ठंड में, तो गरमाई में बहुत जल्दी नींद आती है, बड़ों बड़ों को आ जाती है। जब ठंड पड़ रही होती है ना, तुम थोड़ी देर के लिए ब्लैंकेट ओढ़ कर लेट जाओ, तुम्हें नींद आ जाएगी ऐसे में। और बच्चा जब सो रहा है और टाइम भी उसका सोने का है, कौन बच्चा बताओ 5 बजे 6 बजे उठकर बैठ जाता है? तो उसको हवा में बाहर निकाल दिया। बताओ, पहले तो पूरी खिड़कियां खोलकर बैठी हुई थी, फिर एकदम से गाड़ी से बाहर निकाल दिया। मिल लो हैदर से, मिल लो हैदर से। बेवकूफ डफर औरत, साफ दिखाई दे रहा है या कर रहे हैं। मतलब चलो सॉक्स पहना रखे, पर टोपा तो नहीं पहना रखा उस बच्चे को। सर से हवा लगती है, कानों से हवा लगती है। कोई बेहुदा औरत थी जो इसकी कमेंट पे किसी ने ये कर रखा कि बच्चे को ये कपड़े पहनाओ, वो कपड़े पहनाओ, तो कहती अरे उनका बच्चा है, उनको पता है, वो रोता है। बच्चे रोते हैं तो क्या ठंड में रहने दे उनको? क्या उनको तकलीफ में होने दे? क्या उनकी कानों से जो सरसराहट जाएगी, जिससे वो नाक और कान के थ्रू जो ठंडी हवा बच्चे के अंदर जाएगी, वो जब बैठ जाएगी, जब उसकी जकड़न हो जाएगी, उसको निमोनिया हो जाएगा, ठंड बैठ जाएगी, पहली ठंड है, तो तब अच्छा लगेगा? क्या प्रिकॉशन लेनी नहीं चाहिए अपने बच्चे की? अरे बहुत सारे बच्चे रोते हैं, तो कम से कम हुडी वाले कपड़े पहना लो उनको, जिससे कि हेड कवर हो जाए। और नहीं तो कम से कम ऐसी प्रिकॉशन रखो कि उनको हवा में बाहर मत ले जाओ। अब ये कौन सी जरूरत थी कि गाड़ी में से निकल के नहीं खालू से मिलवाना है? हाँ, उसने तो हेलो खालू कहा है, हेलो नानू कहा उसने तो। बाप की गोद में फिर भी उसका ब्लैंकेट ठीक कर रही है। पता नहीं क्या ऑब्सेशन है इस लड़की को, पगलैट हो गई है ये इसके पीछे। बैठी रहो, बैठी रहो, हम पीछे बैठ जाएंगे, हम पीछे बैठ जाएंगे। तो अम्मी को तो आगे पधारने के लिए कह दिया और खुद पीछे बैठ गया। तो फिर चालू बैठी है पिज्जा के साथ पीछे। और क्योंकि कृष्णा पतला सा है तो खाला खालू और कृष्णा आगे बैठ जाएंगे, क्योंकि इसको तो फीड कराना होता है। तो ये दोनों बहनें मुस्टंडी छोटी मोटी पिछली वाली सीट पर बैठी हुई, जहाँ पे खर्राटे भरकर सो रही थी, जो कृष्णा ने सबको शूट करा। सारे सब गर्दन लटका के सब सोए पड़े थे और उतनी देर खड़े खड़े बाहर ही बात कर रहे हैं। भाई मुझे इतने तेज गुस्सा आया, इस आदमी को इतना नहीं सूझा। भाई कोई भी आदमी होता ना, कोई भी आदमी होता, जितना
जितनों को आप जानते हो, चाहे फिर वो आपके पापा हो, भाई हो, देवर हो, हस्बैंड हो, या कोई भी नाता लगता होगा ना, आप मुझे जवाब दो कि आप जिनको भी जानते हो वो उनका क्या रवैया होता अगर बच्चे को ऐसे में सुबह सुबह इतनी ठंड में तुम लेकर आ रहे हो, और वो भी सोते हुए बच्चे को। क्या उस टाइम पर उसका मिलाना इतना इंपॉर्टेंट था? फ्रेंड्स, अब हम आ गए ठूसने ठासने के लिए यहाँ पर। तो हमें फनी ने यहाँ पे खिलाया था, तो हमने सोचा यहाँ पर बैठकर हम खा लेते हैं, क्योंकि ठूसम ठास बिना अभी क्या है ना कि जो रात का ठूसा था वो तो हम जाके वॉशरूम में निकाल आए हैं, जिसकी वजह से खालू देर से हो गए थे, इसलिए हमें गाड़ी तक पहुंचने में देर हो गई। तो अब पेट खाली हो गया, चलो फिर ठूसम ठास मचा लेते हैं। ब्रश कराए क्या नहीं कराए वो क्यों हम आपको बताएं कि गंदे मुंह से खा रहे हैं, क्योंकि हम तो नहाते तक नहीं है। आपको क्या लगता है कि जो औरत दिन में नहीं नहाती वो सुबह 5 बजे नहाकर निकलेगी? आ गए हैं हैदरगंज, और ये बच्चा अब उठ गया है। देखो अब वो खाला खिलाई जा रही है वहां से पीछे से। हाँ, अपने बच्चों की तो परवाह है नहीं इस औरत को, अपनी बेटी की तो परवाह है नहीं कि वो देख लो जरा उसने क्या हुलिया बना रखा, पूरी की पूरी ड्रम होती जा रही है इतनी छोटी सी उम्र में, और इस बच्चे को पालेगी। बदला ले रही है भाई। अब तो मुझे पक्का लग रहा है कि ये औरत बदला ले रही है चालू से, कि तुमने मुझसे मेरे बच्चों को दूर कर दिया या मेरे बच्चों को ऐसी परवरिश नहीं दी, अब मैं इसको ऐसी परवरिश दूंगी कि ये चालू को ना पूछा। ये वो वक्त बहुत जल्दी आने वाला है, क्योंकि बच्चा जितना अटैच बेटी खाला से है ना, अपनी माँ से नहीं है। और बाहर खड़े 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 हिल हिल के जबरदस्ती का। फ्रेंड्स, हम यहाँ पे आए थे, यहाँ पे वो लेकर आए थे, मतलब पूरा ब्यौरा दे रही है। ये कंटेंट बनाने के लिए थी। ना इसे खालू से मोहब्बत है, ना खाला से मोहब्बत है, ना पिज़्ज़ा से मोहब्बत है, ना पिज़्ज़ा के बाप आ रहा है उससे कोई मोहब्बत है। इसको किसी रिश्ते से कोई मोहब्बत नहीं है, बस इसको अपना कंटेंट बनाना था, जिससे कि मैं कुछ नई जगह दिखा सकूँ, नया एक्सप्लोर कर सकूँ। क्योंकि वही सास ससुर को दिखाना, वही किचन दिखाना, वही बेटी खाला का घर दिखाना, अब पब्लिक बोर हो गई है, इसलिए इसको 2 व्लॉग में व्यूज ही नहीं आ रहे हैं। 23 घंटे हो चुके हैं, 7 लाख पे गाड़ी आकर अटक गई है, और इससे पहले वाला वो 9 लाख पे ही है। तो बैठ के पूरी डिटेल, खड़े होकर हिल हिल के पहले पूरी डिटेल दी है। और सारी दुकानें खुली भी नहीं है, कुछ एक आध दो है जहाँ चाय पानी के लिए लोग खोल देते हैं जल्दी से। तो अब इसको वहां पे मार्केट स्क्रॉल कर दिया। अब सोच के देखो, पूरी रात ये सोई नहीं है, पूरे खानदान को लिए फिर रही है, और सवेरे वहां पर पहुंच गई। और उसके बाद अगले दिन, मतलब ये पूरा दिन निकालने के बाद, इधर उधर भटकने के बाद, ये रात को घर पहुंची है। इसकी सास 2 चमाट क्यों नहीं मारती इसको, और किसी के लिए भी ना सी तो कम से कम उस बच्चे के लिए तो 2 चमाट लगा सकती है ना, कि क्या हाल बना रखा है। अरे तुझे मुंबई में जो करना है कर, वो हमें दिख नहीं रहा, पर यहाँ तो दिख रहा है उनको, या पैसे के लालच में वो भी इतने अंधे हो गए कि उनको बच्चे की हालत नहीं दिखाई दे रही है। पता नहीं अल्लाह ताला उनको औलाद क्यों नहीं देता, जो तरस रहे हैं सालों से, जिनकी शादी को 12 साल 15 साल 16 साल 18 साल हो गए और आज भी उम्मीद में बैठे हुए हैं। तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों को देने से पहले ना उनके बारे में सोचे, जिनको वाकई में औलाद की जरूरत है, और जो वाकई में औलाद को दिल जान से मोहब्बत करके रखते हैं, जो तरस रहे हैं। ये नहीं तरसी थी, ये तो झूठी थी। इसको तो सिर्फ और सिर्फ ये क्या प्रूफ करना था कि भाई मैंने बच्चा पैदा कर लिया है, अब मेरी शादी को वैलिडेशन मिल गई है। प्लस 36 साल की हो गई थी, इसको भी पता था कि बच्चा नहीं होगा तो आगे चल के और प्रॉब्लम होगी। पीसीओडी है इसको, मोटापा था इसको, प्लस ये कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है। और अच्छा है ना कि ये जो उम्र बीत रही है उससे पहले पहले ही मैं माँ बन जाऊँ, क्योंकि जैसे जैसे एज होती है डिलीवरी में भी प्रॉब्लम होती है। तो इसको ये चुल मची हुई थी, बाकी कुछ नहीं था। शादी तूने लेट क्यों करी, 9 साल क्यों इश्क लड़ाया, क्यों नहीं इससे पहले कर ली थी? क्योंकि तू कामयाब थी नहीं, तुझे ये घर वाले पसंद कर नहीं रहे थे। अब वो भी सारे के सारे लालच में आ गए, पैसा फेंको तमाशा देखो, उसके चक्कर में चाहे पोते की हालत खराब देखो। सुबह सुबह जलेबी उपाड़ने के लिए आ गए, जलेबी खाएंगे, हलवा खाएंगे, पूड़ी खाएंगे, सब्जी खाएंगे। और मुझे लगता है लेंस लगाने के बाद भी ना दिखता नहीं है इसकी, मुझे लगता है इसकी आंखें ज्यादा खराब है। मतलब पेठे की सब्जी को सबको समझ में आता है कि ये यूपी का फेमस नाश्ता है, आलू और बेडमी पूरी और पेठे की सब्जी, जिसको कद्दू भी बोला जाता है। और वो हल्की सी उसमें चीनी डाली जाती है, यानी कि थोड़ी सी खट्टी मीठी होती है। अमचूर भी डाला जाता है उसमें, और थोड़ी सी चीनी भी डाली जाती है। और उसको कह रही है, फ्रेंड्स हम इसको आलू समझ रहे थे, ये आलू नहीं है, आलू नहीं है भालू, ये आलू नहीं है, पेठा है। इडली सांभर पूरी भाजी ये पापा आप क्या खाएंगे? यही हो रखी है पूरी मैनेजर, बेहुदा लड़की। अब लोग कहते हैं ना कौन करेगा इससे शादी, तो भाई बहुत हैं फनी, जैसे फनी की परछाई बहुत मिल जाएंगे, और यहीं से जाएगा, मोहल्ले से जाएगा। क्योंकि भाई इनके परिवार से जुड़ना है, उनको भी फनी जैसी जिंदगी पानी है, लेकिन वो बेवकूफ़ी होगी उसकी। क्योंकि चालू के भाई और भाभी जो थे वो एक्टर एक्ट्रेस थे, और उनको जो सब कुछ मिला है ना वो भाभी के नसीब से मिला है, भाभी के करने से मिला है। वरना इनको कौन पूछ रहा था, पड़े रहते वहां पे भोपाल में, पापा आपको क्या चाहिए पापा, पूरी सब्जी। और शर्म तो पापा को भी नहीं आ रही, जो ये नहीं कह रहे कि कोई बात नहीं तुम बैठो मैं लेकर आ रहा हूँ, फ्लाइट का सफर कर आ रहे हो, पैदल चलकर नहीं आ रहे हो सऊदी से, जो थक गए हम लाड साहब कि भाई ये कहे। हमारे यहाँ तो हमने यही देखा है, भाई हो चाहे भले ही वो हम बहनों से छोटा हो, चाहे हमसे बड़ा हो, या हमारे पापा हो जो हमसे उम्र में बड़े
हो, वो कभी धी बेटियों को, परेशान औरतों को परेशान नहीं होने देते। वो ये कहते नहीं तुम बैठो, मैं जा रहा हूँ, मैं पेमेंट कर रहा हूँ, तुम बताओ क्या खाओगे। और वहाँ वेटर होंगे, जो भी होंगे, अगर सेल्फ सर्विस होंगी, खुद जाएंगे, पेमेंट करेंगे, सबसे पूछेंगे किसको क्या क्या चाहिए, किसका क्या करना है। भाई मैं तो इनके घर के मर्दों को देख देख के हैरान होती हूँ कि क्या लोग हैं यार, ये बेटियों से लेकर खा रहे हैं, मतलब बेटियों से खरीदवा कर खा रहे हैं। यू तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने ऑर्डर दे दिया और हमने ग्रे कलर के लेंस लगाए हुए हैं, लग रहे हैं ना हम बिल्ला, हम बिल्ली लग रहे हैं, पंजा मार देंगे। फनी को तो वैसे भी गंजा कर रखा है पंजा मार के। तो फ्रेंड्स हम सिर्फ यहाँ पे चाय पियेंगे। कहती है हमने तो खा लिया जो हम गाड़ी में लेकर आए थे। बता नहीं रही हो कि खा लिया है, पिज्जा ने खा लिया और हमने खा लिया, मतलब ठूसम ठास मचा कर आए, जो की रिकॉर्ड कर आपको दिखाया नहीं है इन्होंने, लेकिन बता दिया है। सुबह सुबह इतना मन नहीं करता ना खाने का, और हम तो खा के आए हैं। तब सुबह नहीं थी, जब घर से निकली थी 5:30 बजे से सुबह शुरू हो गई थी, और तुम गाड़ी में ठूस कर आई हो, तो फिर कौन सी सुबह की बात कर रही हो। ये कहो ना कि 8 बजे या 6 बजे तुम्हारा खाने का नहीं मन करता, तुम तो ठूस मसा कर आई। और उसके बाद भी भाई साहब देखो तो सही, आलू की सब्जी बेड में पूरी, वो भी इतने सवेरे सवेरे। एक तरफ कह रही ठूसने का मन नहीं करता, दूसरी तरफ ठूस के आई है, और जब कार में खा लिया हो तो और मन नहीं करेगा। देखा, खोल दी पोलू से, लगा था कि चालू अपी ने भी खाई है, तो चालू अपी बताएंगी ही नहीं, क्योंकि चालू अपी ने भी तो खाया है। हाँ ये भी सही है, और नींद भी पूरी नहीं हुई है भैया, रात भर जागे हैं ये, रात भर जाके क्योंकि सो जाएंगे। वही इनका भाई तक का भी हिसाब भी यही है कि भैया रात भर जागो, क्योंकि अगर 4 बजे निकलना हो, 5 बजे निकलना हो, तो नहीं तो ट्रेन छूट जाएगी या फ्लाइट छूट जाएगी, इसलिए सो मत। ये अच्छा फंडा है इन लोगों का, और ऐसी बेकार की बातों से लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं। अम्मी ये नहीं बता रही कि कार में खा लिया है। हाँ वो हमें खुशबू आई थी पराठे की। अब ये बताओ रात भर जाके पराठे बनाए किसने। फ्रेंड्स देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह, देखो अब ये क्या ना, ये होता है 5 पूड़ियां देते हैं और रायता देते हैं, और आलू की सब्जी होती है उसमें, भंडारे वाली आलू की सब्जी जो होती है, और पेठे की सब्जी होती है। ये होता है यूपी का नाश्ता, ये लखनऊ का स्पेशल नहीं है, ये पूरे यूपी में और एनसीआर में भी सब ये नाश्ता मिलता है। इवन खस्ता कचौरियां भी मिलती हैं। अब फालतू की बकवास देख लो दोनों बहनों की, दोनों बेहुदा बहनों की। इसमें क्या डाल रखा है चालू अपी, इसमें तो कुछ डाल रखा है, कस्तूरी मेथी। अरे गंवारो, कस्तूरी नहीं होता, कसूरी मेथी होता है। और कसूरी मेथी का नाम क्यों पड़ा है, क्योंकि एक सिटी का नाम है कसूरी, जो कि कुछ हिस्सा उसका वहां पर है, कुछ हिस्सा उसका मतलब पंजाब में आता है, इसलिए वहां की जो मेथी होती है उसमें खुशबू ही अलग होती है, इसलिए वो कसूरी में, उसको जब सुखाया जाता है वो होती है कसूरी मेथी। कस्तूरी कुछ नहीं होता, जगह के नाम की वजह से उसे कसूरी मेथी बोला जाता है। होती वो मेथी ही है, लेकिन इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो अलग होती है, उसको सुखाया जाता है, लेकिन उसमें खुशबू बहुत होती है। लेकिन वो हिस्सा पाकिस्तान में भी है, पहले एक ही था, जब हिंदुस्तान पाकिस्तान एक ही था तब वो एक उसमें आता था, तब से पहले से ही कसूरी मेथी चलती आ रही है, और हर तरह के व्यंजन में डाली जाती है, फिर वो वेज हो चाहे फिर वो नॉन वेज हो। कस्तूरी मेथी गंवार कहीं की। तो फ्रेंड्स इसमें ये सब्जी है, छोले है, रायता है, पूरी है। तू ठूस ले, इतना सारा है तो तुम मत खाओ, पता होता तो 2 ही मंगाते हैं, 2 में सब खा लेते। चलिए फ्रेंड्स खाते हैं और उसके बाद आपको बताते हैं। अभी कह रही थी कि सुबह सुबह खाने का मन था, तो ये सारी की सारी ठूस रही हैं, चारों औरतें ठूस रही हैं, ये कोई कम नहीं है किसी से भी। देख लो, अम्मी ने पराठे ठूसे हैं, अम्मी भी खा रही हैं, बेटी खाला ने पराठे ठूसे हैं, वो भी खा रही हैं, पिज्जा ने ठूसे वो भी खा रही हैं। पूड़ी बहुत अच्छी है पूड़ी। अरे अम्मी इसको बेड में पूरी बोलते हैं, इस आटे में दाल भी मिली होती है और मसाले मिले होते हैं, इसीलिए कसूरी मेथी भी डली होती है इसमें। तुम्हें क्या ही पता, तुमने दुनिया में कभी कुछ खाया है वैसे? बस पैसा बहुत है, चिकन मटन चिकन मटन चिकन मटन। अरे वेज भी बहुत कुछ होता है, वेज में भी ट्राई करा करो कभी। पूड़ी में कुछ मिक्स किया फ्रेंड्स, ये आ गया इडली सांभर। अब अम्मी इडली सांभर खाएंगी क्योंकि वो डाइट कॉन्शियस होगी। फ्रेंड्स इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी सांभर की। ये आ गया अम्मी का इडली सांभर चटनी। अम्मी अभी केला भी रखकर बैठी हुई, अम्मी आ अच्छा लग रहा है अम्मी, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। अम्मी की बत्ती सी खिल गई है पूरी की पूरी। पूरी भी खा ली और जो पराठे थे गाड़ी में वो भी खा लिया, और अब सांभर भी खाएंगे हम। और पता नहीं भैया ये किसने मंगाई है जलेबी और दही, क्योंकि वहाँ यूपी साइड में खाया जाता है दही, वैसे दिल्ली साइड में तो रबड़ी जलेबी खाया जाता है। और अब माता जी को याद आ गया, कल नाखून काटना, तुम्हारा बर्थडे निकल जाएगा। मुझे लग रहा है इसके पापा ने कुछ टोका है शायद, क्योंकि वो सऊदी से आए हैं, डेफिनेटली उनको पता है कि वजू नहीं होता है, सही नहीं है, क्योंकि उन्होंने कुछ टोका होगा। तो चालू ने वो तो दिखाया नहीं, लेकिन वो देख जिस तरह से देते, लुक जिस तरह से दे रहे थे, डेफिनेटली ये बात उनकी तरफ से आई है। कल तुम्हारा बर्थडे हो जाएगा तो उसकी ये नाखून काट लेना। फाइनली इतने दिनों बाद बेटी खाला को याद आया कि हाँ मेरी बेटी एग्जिस्ट करती है, वो इसी घर में रहती है, उसने नाखून बढ़ा रखे और वो नौकरानी है और उसका बर्थडे है। मतलब अपनी बेटी को इतने दिन से वहाँ देख रही है आमने सामने, तब नाखूनों पे नजर नहीं पड़ी कि आज अचानक से नाखूनों पे नजर पड़ी है। आज अच्छे से नेल पेंट लगा लूंगी, फिर काट लूंगी उनको, मतलब फैशन पूरा जरूर करूंगी। ये तो शादी वाले दिन ही कटने वाले थे, क्यों 10-15 दिन से नहीं कटे अभी तक। और फोटो क्लिक कर लूंगी और फिर काट लूंगी। इतने बड़े बड़े नेल्स हो रहे हैं, गंवार ने नाखून तो रख लिए, लेकिन उन नाखूनों की मेंटेन
मेंटेनेंस भी होती है, उनको अच्छे से शेप देनी होती है, नीट एंड क्लीन रखने पड़ते हैं उनको। ऐसे थोड़ी ना कि जंगलियों की तरह से बढ़ा लो। ऐसे तो बहुत सारे मैंने ऐसे देखे हैं जो बैगर्स होते हैं, महीनों महीनों तक नहीं काटते, इतने बड़े बड़े ईव कितने गंदे उनके नेल्स वगैरह सब कुछ हो जाते हैं। तो बस जंगली की तरह से बढ़ा रखे हैं। अरे अगर तुझे इतना ज्यादा शौक था तो कम से कम जाती ना नेल सैलून, जहाँ पे ये सब चीजों के लिए मेंटेनेंस करने के लिए लोग जाते हैं। जब शौक ही लग रहा था तो इतना बढ़ाने का। अभी सोच के देखो को इतने बड़े बड़े नाखून से, ओ माय गॉड, मैं तो सोच भी नहीं सकती ये कौन सा हाथ दिखा रही है पता है। क्योंकि खाना खाने के लिए हमारे यहाँ पे भी सीधा हाथ इस्तेमाल होता है, जो कि हमारे इस्लाम में बताया सीधे हाथ से खाना खाना और उल्टे हाथ से शुशु पॉटी धोना। छी। और जितना बड़ा नाखून है ना, उसकी वजह से उस स्किन में उतने वहां तक पानी नहीं जाएगा, तो इसका वजू तो हुआ ही नहीं है। जितने दिन से इसने नेल्स बढ़ा रखे हैं ना, उतने दिन से इसका वजू नहीं हुआ। इसका मतलब जुम्मे जो भी निकले, इसने नमाज पढ़ी ही नहीं है, इसने वजू बनाया ही नहीं है। देखो फ्रेंड्स, ये इंसानों के नेल लग रहे हैं कहीं से। तू भी है ऐसी है और ये भी है। इंसान थोड़ी हो तुम। हवशी हो हवशी, जिनका खाना पीना नहीं रुकता, जिनका सोना नहीं होता, जो दिन रात जागते रहते हैं। और कितनी शातिर है चालू, जानबूझ के उसने यहाँ पे ये कैमरे के सामने, क्योंकि जब इसकी माँ ने बाप ने मुद्दा उठाया तो चलो मैं भी शेड कर देती हूँ लगे हाथों। देखो इंसानों के जैसे नहीं लग रहे हैं हाथ, दोनों ही जानवर हो वैसे तो, जिनका ना खाने का पता, ना सोने का पता, ना उठने का पता, ना जाने का पता, ना अपने शरीर का पता, कैसी दिख रही हो उस तक के बारे में नहीं सोचते हो। और इतने जंगली लोग हैं ये कि वहां पे बच्चे को ब्लैंकेट बिछा के टेबल पे लिटा रखा। तो पिज्जा कैसा एक्सपीरियंस था? मुझे तो बहुत अच्छा लगा। रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खाना तुझे अच्छा लगा? लाइक सीरियसली? बस अम्मी चाट नहीं मिल पाई, वो 1 बजे मिलेगी। इतना ठूसने के बाद भी इनके पेटों में, आंतों में जगह थी चाट खाने की, क्योंकि अभी 11 बजा है और ये 11 बजे तक बैठे हुए यहाँ पे। हद है भाई। और इस पे भी पिज्जा क्या कह रही है, हम लोग जाते टाइम ना एक राउंड और लगा लेंगे यहाँ, मतलब जब तक 1 बजे तक हम घूम फिर के आ जाएंगे तो फिर एक राउंड लगा लेंगे और चाट खा के चले जाएंगे। अरे खद्दू। तो फ्रेंड्स, यहाँ से निकलने के बाद साइड में एक शॉप थी जहाँ पे बच्चों के बहुत ही क्यूट क्यूट सा सामान मिलता है। तो हमने सोचा हैदर के लिए ये ले लेते हैं, वो ले लेते हैं, फलाना ले लेते हैं, ढिमाका ले लेते हैं। लेकिन हैदर की परवाह नहीं है, हैदर के सामान लेने की परवाह पूरी है। इतनी अच्छी बड़ी स्टोर है, बड़ा मतलब शोरूम है, ये दुकान है, जो भी कुछ है उसमें ऐसे बैठ गए जैसे मांगने वाले बैठ जाते हैं ना आगे की तरफ को। भाई जब तुम्हारी माँ खाला के इसमें चलने में हिम्मत नहीं है, क्यों खचेड़ के लेकर आती है इनको? गाड़ी में बिठा देती थी, गाड़ी तो तेरी अपनी थी ना, गाड़ी में बिठा देती थी कि तुम गाड़ी में बैठो, हम होकर आ रहे हैं। घूमना भी अम्मी को, चलना फिरना भी बस की नहीं अम्मी का। और इस औरत को कंटेंट के लिए अपनी माँ भी चाहिए, खाला भी चाहिए। काफी क्यूट चीजें थी यहाँ पे। और फ्रेंड्स, मजा भी आता है ऐसी चीजें बच्चों के लिए शॉपिंग करने। और बच्चे का हालत देख लो क्या बना रखा, पजामी कुछ और, टी शर्ट कुछ और बीच में जो गर्म बनियान निकल रही है वो कुछ और। अरे बेशरम औरत, कोई तुझे देख के, तेरे हुलिया को देख कर कोई कह देगा कि तू इन्फ्लुएंसर है, तू दीपिका कक्कड़ की ननद है, ऐसे लगेगा तू मांगने वाली है। जैसे मांगने वाली जो है ना बच्चे को लटका के निकल लेती है, क्योंकि बच्चे के नाम से सिंपैथी करके लोग पैसे दे देते हैं उनको। देख लो जरा, ट्रैफिक सिग्नल पे दुनिया भर की मिल जाती है, वो बच्चों को लिए फिरती हैं। वो बच्चे सोए रहते हैं, लोग उनके बच्चों के मुंह पे देख के कि भाई माँ है, छोटा बच्चा है, सिंपैथी लेकर अपना उसको दे देते हैं। तो मांगने वाले से कम नहीं लगे जिनने हुलिया बना रखा। ये माता जी देख लो, माता जी इस दुकान के आगे बैठ गई और खाला जी दूसरी दुकान के आगे बैठ गई। और खालू का आता पता नहीं है कि खालू है कहाँ। और उतरते हुए भी अपनी माँ का सहारा चाहिए कि अम्मी पकड़ के हमें उतार लो ना। एक रील बनाई थी मैंने जिसमें कहती अम्मी वेट कम नहीं हो रहा, तो अम्मी कहती है और खा लो पिज्जा बर्गर। तो क्या गलत था इसमें? क्या गलत था? बहुत सारे लोग आके कहते हैं उसमें। एक ने तो फालतू का कमेंट किया था, मैंने जवाब भी दिया उसको बहुत अच्छी तरीके से। अरे भाई, अपने शरीरों का ख्याल इनको खुद को नहीं है। खाते तो रहते हैं, ठूसते तो जब से यहाँ पर आई है पिज्जा बर्गर मोमो चाउमीन, क्या कुछ नहीं खा रही। और नाल गोश्त की तो हद पार कर रखी है इस औरत ने। तो खाए का मोटापा है ये। इनकी अम्मी का भी बगैर खाए का नहीं है। बीमारी का होता तो कब का बीमारी का इलाज करा लिया होता। भैया बोले पास में कोई मार्केट है, चलो वहां पे चलते हैं। अब ये देखो दूसरा इल्जाम लगा इसने, फिर दिल्ली को बुरा बोला कि फ्रेंड्स ऐसा तो हमने दिल्ली में ही देखा था। और मैंने तब भी बोला था कि कोई दिल्ली में कोई 15-20 रुपए की सवारी के लिए कोई क्यों कर कहेगा। और इतनी बड़ी जो चांदनी चौक मार्केट इतनी बड़ी है कि उसमें आने जाने के रास्ते ही कई जगह से हैं। किसको क्या पता कौन सी दुकान पे तुम जा रही हो, तुम कौन सी दुकान पे, तो तुझे दुकान तक छोड़ कर आया था क्या वो? तब होता है कमीशन, जब बंदा दुकान तक ले जाता है वहां से कस्टमर को, वो वहां उतार देते हैं। तुम्हारा और उसका रिक्शे वाले का नाता खत्म कि वहां लेके चलो वहां लेके चलो। आगरा में मैंने देखा था कुछ जगह पे होता है, लेकिन एक जगह के लिए तुम सारी दुनिया को थोड़ी ना बदनाम करोगी। जो इसको पिक कर लेकर चला है कि वहां ले जाऊंगा वहां ले जाऊंगा वहां ले जाऊंगा, उनके कमीशन फिक्स होते हैं। ये नहीं कह रही कि ऐसे लोगों के कमीशन फिक्स नहीं होते, हमने देखा, आगरा में भी देखा। लेकिन दिल्ली में जो इसने छोटे छोटे से रिक्शे वाले जो बेचारे, वो रिक्शा था जो बैटरी वाला नहीं था, जो हाथ से पैर से चला रहा था, उसमें बैठी थी ये मुस्टंडी सी, और वो बेचारा खींच रहा था इनको। फ्रेंड्स हमें ऐसे ले गए वहां ले गए। और जब भी इसका ना बेहाल ही हो जाता है जब ये फनी के बिना निकलती है। इतना डिपेंडेंट कर दिया उसने इसको अपने ऊपर। मैं आपको याद होगा ना, मैंने एक शब्द बोला था लंगड़ी और लूली,
उस एग्जैक्टली उसने इसको यही बना दिया है, मन से, यानी कि मानसिकता से ऐसा बना दिया है कि उसके बिना इसके हाथ नहीं चलते तो यानी कि लूली हो गई, और उसके बिना इसके पैर नहीं चलते यानी कि लंगड़ी हो गई है। दिमाग से इसको लंगड़ा कर दिया है कि वो सोच ही ना पाए, चला ही ना पाए अपना। इसलिए जब जब उससे अगर अलग होती है तब तब इसका पचका ही होता है, और जितनों को ले जाती है ना उनकी हालत ही खराब करती है ये औरत। गुड फॉर नथिंग। यहाँ पे लखनवी कपड़े अच्छे मिलते हैं, चलो लेकर चल देते हैं। वहां इन्हें कपड़े ढंग के मिले नहीं तो कहती है रिक्शा वाले पे ब्लेम कर दिया, बेगैरत। ये ऐसे लोग, नाशुक्रे लोग ऐसे ही होते हैं, जब उनका कुछ काम खुद का नहीं बन पाता ना तो दूसरों को दोष दे। अब इसका मुझे नहीं पता इस रिक्शे वाले का क्या था, क्या इंटेंशन थी, वो क्यों कर लेकर आया, क्यों बिठाया, क्यों एक जगह से दूसरी जगह लेकर गया। ऑफकोर्स अगर वो किसी जगह पे पर्टिकुलर जगह लेकर जा रहा है तो होगा उसका कमीशन, पर इसने जो दिल्ली वाले छोटे छोटे से, क्योंकि मैंने व्लॉग देखा था, वो लोग आपको एक जगह से दूसरी जगह पिक कर देते हैं। और रिक्शे वालों की भी एक लिमिट होती है कि तुम यहां से आगे नहीं जा सकते, उसके बाद आप पैदल ही जाओगे। आप पैदल जा रहे हो, कौन सी दुकान पे जा रहे हो उनको क्या ही मतलब। हाँ, अगर वो उतर कर तुझे पैदल वहां उस दुकान तक ले जाता तो तू कहती हुई भी अच्छी लगती कि इनका कमीशन बंधा हुआ है। बेहुदा कहेगी, अपनी तरह से समझ रखा है सबको, लालची औरत। खुद को तो पैसे के लालच में अपना मासूम सा बच्चा भी नहीं दिखाई दे रहा है इसको। ऐसी इसकी सास भी है, वो भी लालची। ऐसे इसका जो आया है ना ये खालू, वो भी लालची, जिसको अपनी बेटी नहीं दिखाई दे रहा, अपना बच्चा नहीं दिखाई दे रहा। और जिस आदमी को ये पता है कि मैं आ रहा हूं और उसको ये नहीं पता होगा कि मेरा बेटा 2 दिन पहले चला गया यहाँ से, जिसने ये हक नहीं जताया कि नहीं मेरे बेटे को मत लेके जाओ, मैं मिल लूंगा उससे। लानत है ऐसे लोगों पर, लानत है ऐसे रिश्तेदारों पर। इनकी क्लास लगनी तो जारी रहेगी। और आज मेरी टोन से भी आपको लग ही रहा होगा, और मैंने कल बोला भी था, भाई मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है ये व्लॉग देखकर, जिस तरह से ये लोगों को मैनिपुलेट कर रही है। तो क्लास जारी रहेगी, पार्ट 2 बनाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।